आज थोड़े हिंदू जागरूक हो गए कि तकलीफ होने लगी, तुम्हारी वजह से हिंदू धर्म संकट में आने लगता है। तो माहिर है अपने हर भगवान के हाथ में हथियार, सबके पास। राम का बाण है, कृष्ण भगवान का चक्र है, हनुमान का गदा, परशुराम का परशु है। क्यों? बोलना क्यों? बोलना। असुरों का विनाश के लिए। तब असुर थे, अब ये And now because of Pegasus, can you imagine? I have done one thing, I am showing you. देखो हम पूरा इसको प्लास्टर कर दिया, पूरा बंद कर दिया। हाँ। और हमको पूरा चोट हो गया। देखो अभी बहुत दर्द हो रहा है, अभी जोर। क्या करेगा? फोन लगा के क्या करेगा? कैमरा में पूरा तुल लेता है। हम ऑडियो में भी बात करते हैं तो, फेस टाइम में भी करते हैं तो, वीडियो में भी करते हैं तो, मैं कैमरा का ही पूरा प्लास्टर लगा दिया। जल संकट दिल्ली के सर पे मंडरा रहा है और उसका पाप, उसका दोष किसी राज्य को लगता है तो वो है हरियाणा। दुश्मन नहीं है भैया, पाकिस्तान से आए हैं, देश का किसान है। देश का किसान को पानी तो पिलाएंगे कम से कम। जो आपको अन्न खिलाता है ना, उसको पानी पिला रहे हैं। जो आपको और हमारी थाली में अन्न डालता है, उसके लिए पानी का इंतजाम करने आए हैं। और कुछ नहीं ले जा रहे हैं, पानी के अलावा पूरा चेक करना। इसमें क्या बात हो गई? तो जितना हम संचयन करेंगे पानी, वो शहर की तरफ नीचे स्टोर होता जाएगा। वेरी लेस मनी इज रिक्वायर्ड। आप सोच के देखो कि सब कुछ नेचुरल है इसमें, रिजर्वायर नेचुरल है। पानी, बारिश का पानी सबसे साफ पानी होता है। वो सबसे साफ पानी आपका नेचुरल तरीके से कई महीनों तक अंडरग्राउंड स्टोर हो जाएगा। सब्जेक्ट इसी हालत में पिछले 12 साल से है। न बोल सकता है, न सुन सकता है, न समझ सकता है और ना ही कुछ महसूस कर सकता है। His senses are all dead। ये जिंदा तो है, फिर भी जिंदा नहीं है। मैं राम कथा में संकीर्तन कराता हूं और बीच में हरि बोल कराता अली मौला अली मौला अली मौला बुलाता हूं और पूरी सभा अली मौला का कीर्तन करती है। तो कई धर्मगुरु मुझे भी पूछते हैं कि आप हरि बोल के साथ अली मौला को क्यों लाते हैं? मैंने कहा मैं लाता नहीं, अली मेला मुझसे बोल रहा है। Oh my God! Wow! जिस समय नमाज पढ़ी जाए तो हम भी प्रयास करें कि अपनी भागवत बंद करके 5 मिनट के लिए उनके लिए हम अल्लाह को प्रणाम करें। क्या जाता है, क्या फर्क पड़ता है? अब्बा नहीं मानेंगे। इस्लाम को पूरी दुनिया अगर स्वीकार कर ले तो इसमें कोई बुराई नहीं है, और हिंदू धर्म तो कोई धर्म ही नहीं है। जो कृष्ण ने गीता में कहा धर्म संस्थापनार्थाय, मैं धर्म के स्थापन के लिए आता हूं। ये आदमी पूरे संसार में धर्म स्थापना के लिए टूट गया, द्वारिका में धर्म स्थापन न कर सका। फेल, टोटली फेल हुआ द्वारिका में धर्म स्थापन। उसकी जनता, उसके बेटे के बेटे धूम शराब पीते थे, द्वारिका के राजमार्ग पर शराब पीते थे।
कुछ बातों तो मैं आपको न बताऊं वो ही अच्छा है, लेकिन जो है छेड़छाड़ होती थी, न दिन कोई देखता था न रात, और उनके परिवार के लोग थे। और पीने के लिए जब कुछ पाबंदी आती, डर आती, तो चोरी करने में भी चुक नहीं करते थे। जो जो अधर्म के लक्षण थे सब दिखाई देने। और मुझे कहने दो, उसका बड़ा भाई दाऊ 24 घंटों पीता था। हमने कहा भाई शिया सुन्नी एक हो जाओ, लड़ना नहीं हमें। तो एक गांव से 8,000 सुन्नी परिवार को शिया लोगों ने बाहर कर दिया। मैंने वहां जाके उस उलेमा को, वहां के सियासत को, बड़ी बड़े शख्सियत को लेके फिर शिया के गांव में गया। हमने कहा देखिए दोनों शिया सुन्नी दो आंख जैसा है इस्लाम का, दो आंखों में एक ही नजर है, दिखता एक ही है दृश्य, मगर आंख तो है। हमें आपस में एक होके रहना। तो उन लोगों ने स्वागत की। फिर वापस वो परिवार वहां आके बसने लगे। मुसलमान मेरे भाई हैं और वो मुझे प्यार करते हैं, मैं उनके बीच में रहूंगा, बीच में जाऊंगा। मैंने कहा मैं किसी की वफादारी पर शक बिल्कुल नहीं करूंगा, ताकि हम शक करेंगे तो वो हमारा कमजोरी है उस व्यक्ति। ये पेटा इंडिया वाले जिंदा हैं या फिर हूर के पास निकल गए। जीव हत्या के नाम पर अपनी दुकान चलाने वाली संस्था पेटा को दक्षिण भारत के सनातियों के प्रमुख पर्व जलीकट्टू पर बहुत आपत्ति थी, क्योंकि इसमें बैलों को दौड़ाया जाता है। ईद पर करोड़ों बेजुबान की हत्या होगी, पर ये दोगले मुजरा करते रहेंगे, क्योंकि ये तो त्योहार है इनके दामादों का। जय श्री राम, हर हर महादेव। पेरिस जलवायु सम्मेलन में विश्व भर से लोगों से मांसाहार कम करने की अपील की गई थी। लोगों से कहा गया कि वे सप्ताह में कम से कम एक दिन मांस न खाएं। इसके लिए मांस रहित सोमवार मनाने तक की अपील की गई। एक अनुमान है कि यदि मांसाहार को 90% तक कम कर लिया जाए तो पर्यावरण पर आए संकट को पूरी तरह से टाला जा सकता है। धरती के औसत तापमान में हुई बढ़ोतरी को वापस सामान्य स्तर पर ले जाया जा सकता है। यूरोप के देश मांसाहार से होने वाले नुकसानों को समझ रहे हैं और खान पान में मांसाहार को कम करने के उपाय ढूंढ रहे हैं। चीन ने तो सबसे आगे बढ़कर अपने नागरिकों को सलाह दी है कि वो अपना मांसाहार आधा करें। चीन में प्रति व्यक्ति औसत वार्षिक मांस खपत 63 किलोग्राम से घटाकर लगभग 30 किलोग्राम पर लाने का प्रयास कुछ वर्षों से चल रहा है। वहाँ पर सरकारी नीतियाँ इस तरह से बनाई जा रही हैं कि लोग मांसाहार की बजाय खाने के दूसरे विकल्पों को भी आजमाएं। चीन में वामपंथी सरकार है, इसलिए वो ऐसा कर सकती है, लेकिन भारत की सरकार ने अगर ऐसा सोच भी लिया तो हाहाकार मच जाएगा। इसे फूड हैबिट पर हमला बताया जाएगा। कहा जाएगा कि सरकार कौन होती है कि वह तय करे कि हम क्या खाएं क्या नहीं खाएं। कुछ लोग बताएंगे कि उनके लिए प्रोटीन का एकमात्र माध्यम गाय का मांस खाना है। मानो गाय का मांस खाने को नहीं मिला तो वो भूखों मर जाएंगे। भारत समेत विश्व भर में हर वर्ष
बकरीद के नाम पर लाखों करोड़ों निरीह जानवरों को बेरहमी से मार दिया जाता है। लेकिन मजाल क्या जो भारत की कोई सरकार या पर्यावरणवादी इस पर प्रतिबंध की बात करें। कोई इतना कहने को तैयार भी नहीं है कि किसी कथित अल्लाह को खुश करने के लिए धरती के पर्यावरण की बलि देना बंद करें। यदि कोई अल्लाह जानवरों की ऐसी सामूहिक कुर्बानी मांगता है तो उसके ईश्वर होने पर भी प्रश्न चिन्ह उठाया जाना चाहिए। पृथ्वी के तापमान में हो रही बढ़ोतरी सिगरेट पीने के जैसा नहीं है कि पीने वालों और धूम्रपान करते वक्त उनके साथ रहने वालों को ही बीमार करे। बदलते मौसम की सबसे बड़ी कीमत वो लोग चुका रहे हैं जो वास्तव में मांसाहार नहीं करते। फसल चक्र बिगड़ रहे हैं जिसका बुरा प्रभाव अनाज और सब्जियों के उत्पादन पर भी पड़ रहा है। 1 किलो मांस को पकाने में शाकाहार की अपेक्षा 48 गुना अधिक पानी लगता है। इसके अलावा मांस के लिए पाले जाने वाले जानवर बड़ी मात्रा में ग्रीन हाउस गैसें उत्सर्जित करते रहते हैं। उनके द्वारा छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैसें कुल वैश्विक उत्सर्जन का लगभग 15% है। यह दुनिया भर में वाहनों से होने वाले प्रदूषण से भी अधिक है। यदि आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें धरती को बचाना है तो मांसाहार पर नियंत्रण के बारे में गंभीरता से सोचना होगा। इसके लिए प्रदूषण के नाम पर सिर्फ एक दिन दिवाली पर प्रतिबंध लगाने वाली हमारी अदालतों और सरकारों की आंखें खोलना भी